सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। आज अगर हम बात करें कि पीडीएम की पहली फतह तो ये होगी कि जो जलसा करने के लिए वो तैयार थे, उस जलसे की अब तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू हो गई हैं। आज ही के दिन यौम तासीस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पीडीएम का यह जलसा, जिसके लिए 4 दिन से पकड़ धकड़, रुकावटें, पाबंदियां थीं, लेकिन आज वो जलसा शुरू हो गया। और जलसे की खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मेरे साथ हैं सुमैया रिजवान। और सुबह से आपको बता रहे हैं कि इस वक्त जलसे के लिए रुकावटें खड़ी की गई, रुकावटें हटाई गई, कारकुनान को पकड़ा गया, कारकुनान को छोड़ा गया और अब क़यादत जो है वो पहुंचना शुरू हो गई है। तो घंटाघर में मौलाना फजलुर रहमान सुमैया अब पहुंच चुके हैं, मुल्तान पहुंच चुकी हैं मरियम नवाज साहिबा भी। और अगले चंद मिनट और अगले जो घंटा है वो बड़ा एक अहम होगा कि जब घंटाघर से अब किला खाना कासिम बाग के अंदर लोग जो है वो। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चौहान साहब, हिकमत अमली को तब्दील किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से कि आप जलसे की परमिशन भी मिल गई, रुकावटें भी हटाई गई, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बताएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे आज टीवी चैनल्स पे जो कुछ कौम देख रही है और जो आप दिखा रहे हैं, ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन जो है ना, उसकी लीडरशिप की इररिस्पॉन्सिबिलिटी का जनाजा है। अच्छा। इररिस्पॉन्सिबिलिटी का जनाजा सारी कौम देख रही है कि ऐसे मौके पे कि जब पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 के फैलाव के खिलाफ जंग जारी है, पाकिस्तान के अंदर दूसरी लहर ऐसी आई है कि पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम जो है वो बिल्कुल ब्रेक होने के करीब है। अस्पतालों में आपके बेड्स नहीं, अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं है कि इतना ज्यादा रश शुरू हो गया है। ऐसे मौके पर ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी का जनाजा है पीडीएम के कायदीन का। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये अपने अपने अब्बा जी बचाने के लिए और अपने अपने लीडरों को जनाब करप्शन से, बददियानती से और करप्शन की जो टिकटिकी है और नैब की जो सूली है उससे बचाने के लिए इन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की आवाम को जो है ना इस कोरोना की दलदल में जो है वो झोंक रहे हैं। तो फिर आप लोगों ने हिकमत अमली क्यों चेंज कर ली चौहान साहब? अब आप लोग गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, रुकावटें भी हटा देंगे? मैं पूरी बात कर लूं। असल में ये जो लीडर्स है ना, मौलवी फजलुर रहमान अमान हो गई, बिलावल जरदारी साहब खुद क्वारंटाइन होके बैठे हुए हैं, ये चाहते हैं कि सानहा मॉडल टाउन की तरह का कोई केस यहाँ पर हो। इनकी ख्वाहिश ये है कि इनकी नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इनको इनके वर्कर्स की जना खून जो है ना ईंधन के तौर पे मिले। तो हमने ये स्ट्रेटजी बनाई है, गरीब और इन मासूम कारकुनान को हमने जनाब निशाना नहीं बनाना और ना ही हमें इनकी उस स्ट्रेटजी को कामयाब होने देना है। लेकिन आवाम देख रही है कि इस मौके के ऊपर कोविड-19 के फैलाव की दूसरी लहर पे इस लीडरशिप का कितना नेगेटिव एटीट्यूड है, वो आवाम कम से कम देख रही है। बाकी ये इसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी, कायदीन के खिलाफ पर्चे भी होंगे। अच्छा। उन कायदीन को पकड़ा भी जाएगा, उनसे पूछा भी जाएगा कि हरा समुंदर, गोभी, चुंगर, बॉल मेरी मछली, कितना पानी, ये सारा कुछ पूछा जाएगा। लेकिन ये सानहा मॉडल टाउन की तर्ज का वाकया क्रिएट करने का या ड्रामेटाइज करने की इनकी नाजायज ख्वाहिश जो है ना वो हम इंशाल्लाह पूरी नहीं होती। फैजुल हसन चौहान साहब ये कहा कि हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली तब्दील किया, तो पीडीएम कह रही कि हमारी आज बहरहाल फतह होगी। कामयाब जलसा तो वो कह रहे थे हमारा 4 दिन पहले से हो गया जब आपने पकड़ दकड़ शुरू की। आज हुकूमत को पसपाई का फिर सामना करना पड़ा। देखो बात ये है, जलसा होता है तब भी रुसवाई और जगहसाई इनके खाते में आएगी, जलसा नहीं होता तब भी रुसवाई और जगहसाई होगी। आप बताएं, डोनाल्ड ट्रंप को जनाब इलेक्शन हार गया सिर्फ अमेरिका के अवाम ने उसकी कोविड-19 स्टेटमेंट्स, इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, इररिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उसको इलेक्शन से हरा दिया सदर के इंतखाब से। पूरी दुनिया इस चीज को ऑब्जर्व कर रही है, आलमी अदारे ऑब्जर्व कर रहे हैं, यूएनओ कर रही है, WHO कर रही है, आलमी ताकतें ऑब्जर्व कर रही है पाकिस्तान की इस इररिस्पॉन्सिबल नेगेटिव अपोजिशन को और इनकी लीडरशिप को। तो ये हर हालत में यही नाकाम हुए हैं। जलसों से कहाँ जाती हैं हुकूमतें? इन्होंने आप बताया ना, इन्होंने अभी गिलगित बल्तिस्तान में जो बड़े बड़े जलसे किए, क्या तोपे चढ़ाई इन्होंने, तो पंजाबी के अंदर केड़ा सब कटे इन्होंने, वही 1 सीट और 2 सीटें। लेकिन जॉन साहब, ये कोविड-19 सिर्फ पीडीएम के जलसों से फैलता है, वफाकी वज़ीर जलसे करते हैं तो कोविड नहीं फैलता? नहीं जनाब, आपका बड़ा टिपिकल सा पिछले 4 दिन से घिसा पिटा ये ना एक सवाल बना हुआ है। अच्छा, घिसा पिटा कैसे? वज़ीर आज़म, मैं बता देता हूँ ना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने
सख्त पाबंदी लगाई हुई है और अपने भी 3-4 जलसे जो अगले 20-25 दिनों में होने थे उनको कैंसिल किया। अच्छा। परसों 28 तारीख को गवर्नर हाउस में मर्सी सेक्रेटरी जनरल इलेक्शन रखा, वो सख्ती से जनाब वज़ीर आज़म साहब ने उसको जनाब कैंसिल करवाया। हम तो जनाब फुली कोशिश कर रहे हैं कि किसी किस्म की ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो, और अगर कोई एक्टिविटी नीचे लेवल पे कोई करता भी है तो वो एक अलग चीज है, लेकिन ये तो कौमी सतह के अपने आप को लीडर कहलाने के दावेदार है ना सारे के सारे। सही। चौहान साहब, केपीके के अंदर जलसे जमात इस्लामी के हुए, वो कह रहे हैं जमात इस्लामी के जलसों को तो बाकायदा पुलिस की प्रोटेक्शन मिली है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पर कोविड की सूरत हाल इससे भी ज्यादा अबतर है। इस्लामी ने कैंसिल कर दी है, जमात इस्लामी ने भी अपने जलसे कैंसिल कर दिए हैं। सर दीर में जलसा हुआ है उनका, वो जो हो गया ना, अब की मैं बात कर रहा हूँ कि वो उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं, क्योंकि अब पिछले 10-15 दिन से प्रेशर आया है कोविड-19 का। पिछले 15-20 दिन से आखिरी जलसा इन्होंने पेशावर के अंदर किया था। ये मुंह में मुंह दे के जो लीडर बैठे थे स्टेज पे सारों को कोरोना हुआ है। मैं तो कहूँ कि मौलवी फजल रहमान का, बेगम सफदर अवान साहिबा का, कि सारी लीडरशिप का, इनकी पीडीएम की है ना मिक्स चार पार्टी की जो लीडरशिप है, इन सारों के कोविड-19 के टेस्ट कराओ। आप देखिएगा सारों के पॉजिटिव निकलेंगे। पॉजिटिव निकलने के बाद इनको बांध के इनके घरों के अंदर जाना, इनके बेडरूम के साथ बांध के जाना, इनको क्वारंटाइन करवाया जाए। कि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर क्वारंटाइन जाना कोविड फैलाने के बाइस बन रहे हैं। सही। इनको पाबंद किया जाए ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले, इनको ठंड मिले जाना, कि क्यों पूरी पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम को जो है ना वो दांव पे लगाने के तुले हुए हैं। सही। अच्छा, एक चीज मैं आपसे यहाँ पर चौहान साहब जानना चाहूंगा कि अब जलसा हो रहा है और जलसा वो कर रहे हैं, तो इजाजत पहले नहीं दी गई, अब होगी। बहरहाल अब क्या कोई कार्रवाई इसके बाद आप लोग सोच रहे हैं कि क़यादत के हवाले से किया जाए? जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि कारकुनान के हवाले से हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, कोई तसादुम नहीं चाहते थे, इसलिए इजाज़त हुई। तो फिर अब लीडरशिप के खिलाफ कोई बाद में जलसे के बाद कोई कार्रवाई होगी, या बस फिर ठीक है जलसा हो चुका, अगली तैयारी वो फिर 13 दिसंबर की लाहौर के लिए करना शुरू कर देंगे? चौहान साहब गालिबन हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन बाबर डोगर साहब ब्यूरो हेड लाहौर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपको क्या लग रहा है, ये हुकूमत ने बस वक्ती तौर पर एक प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये कहा कि नहीं अब रुकावटें खड़ी करेंगे, नहीं अब किसी को गिरफ्तार करेंगे, अली कासिम गिलानी की भी जमानत को मंजूर कर लिया गया, लेकिन जो अभी चौहान साहब की गुफ्तगू से ऐसा लगा कि उन्होंने कहा जरा हो लेने दे जलसा, फिर हम इनको देख लेते हैं पूरी लीडरशिप को? देखिए, इससे पहले गुजरावाला में जलसा हुआ। गुजरावाला में जलसा के दौरान शादरा में इनके खिलाफ पर्चे भी दर्ज हुए, 100 बंदों के खिलाफ पर्चे दर्ज हुए। उसके बाद फिर नवाज शरीफ की जो स्पीच थी उसके हवाले से काफ़ी पर्चे दर्ज हुए। मुझे बताएं कोई एक बंदा उनमें से अरेस्ट हुआ, किसी एक को पकड़ा गया? और जलसा आज हो जाना है, उसके बाद किसने पकड़ना है, कहाँ किसी ने पकड़ना है, कोई कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे नज़दीक तो ये हुकूमत की मुकम्मल नाअहली है। प्राइम मिनिस्टर लाहौर आए, उन्होंने कहा ये जलसा नहीं होगा, मैं ये जलसा नहीं होने दूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन का ये फैसला था, ये जलसा नहीं हो सकता। इसके बावजूद मुझे बताएं कि सिंध से हज़ारों के हिसाब से लोग पंजाब बॉर्डर क्रॉस करके किस तरह से अंदर आ गए। आज मरियम सुबह गई हैं, कोई रुकावट नहीं थी, वो बिल्कुल हर जगह उनका इस्तकबाल हुआ और वो सारा हजूम लेके सारा चली गई। मैंने शहबाज शरीफ के दौर में देखे हैं कि जब वो पीटीआई के जलसे रोकने होते थे, वो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो थी वो ट्रांसपोर्ट बंद कर देते थे, एक जिले से दूसरे जिले तक नकलो हकल बंद कर देते थे। यहाँ पर तो कोई ऐसी नहीं। बाबर डोगर साहब ये कह रहे थे ना, फयाजुल हसन चौहान कहते हैं तसादुम ना हो जाए, मॉडल टाउन जैसा वाकया ना हो जाए, ऐसी कोई सूरत हाल ना बन जाए जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत ने अपने फैसले को तब्दील किया है कि कारकुनान को अपना ईंधन बनाने की कोशिश करना चाह रहे थे, जिसको उस मंसूबे को उन्होंने दबाया है कि इजाज़त दे दी है कि जलसा ठीक है हो जाए। मुदस्सर साहब, फिर इसका मतलब ये है कि 13 दिसंबर को लाहौर में भी जलसा होगा, उससे पहले भी ये पकड़ दकड़ करेंगे और एंड टाइम पर इजाज़त दे देंगे। मेरा मतलब है कि ये तो गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा क्लियर मैसेज चला गया कि जनाब कोई बात नहीं, 1-2 दिन हम आपको डराएंगे, उसके बाद अल्टीमेटली जलसा करने की इजाज़त दे देंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने लाहौर में और फिर 1-2 जगह और भी उन्होंने स्टेटमेंट्स हैं कि जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल हायरार्की है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो इसको मुकम्मल मुझे उनकी प्लानिंग जो है फ्लॉप नज़र आई है। अगर ये चाहते, ये सिंध से लोगों को आने ही ना देते, सारे डिस्ट्रिक्ट में लोगों को रोक लेते, लीडरशिप को हाउस अरेस्ट में डालते,
मैं गवर्नमेंट को सख्ती से एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक तरफ ये कह रहे हैं कोरोना फैल रहा है, एक तरफ ये सारा कुछ कह रहे हैं, दूसरी तरफ जलसे की इजाजत, यानी कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जाहिर है आप कोविड को सीरियस ले रहे हैं, बिल्कुल, तो आप एसओपीज पर पहले अमल करवाएं और कोविड-19 की एसओपीज पर ना सिर्फ अमल करवाएं बल्कि लॉकडाउन भी करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी आप देख रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, पंजाब में अभी लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है? क्या सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है, औकात को तब्दील किया गया है, किसी किस्म की सीरियसनेस नजर आती है आपको पंजाब हुकूमत में? समैया, बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट की कोई सीरियसनेस मुझे तो नज़र नहीं आ रही। आप स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 100 से ऊपर स्मार्ट लॉकडाउन जो है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में लगे हुए हैं। मैंने ये देखा है वहाँ पर ये घरों के बाहर स्टिकर लगा देते हैं कि जी ये घर है, इसमें यहाँ पर कोरोना के पेशेंट आइडेंटिफाई हुए हैं, इससे आगे कुछ नहीं है, इसी को ये स्मार्ट लॉकडाउन कह रहे हैं। आप यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स देख लें, वो खुले हुए हैं, वहाँ पर बगैर मास्क के लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लोग दुकानों पे मार्केटों में लोग जा रहे हैं, सारी जगह पे सोशल गैदरिंग जहाँ भी हो रही है वहाँ पर मास्क का या सैनिटाइजर का मुझे तो कहीं इस्तेमाल नज़र नहीं आ रहा। इन्होंने कहा कि जब शादी हॉलों पे बैन है, लेकिन वो ओपन जगह पे शादियाँ होंगी वहाँ पर भी वो सोशल डिस्टेंसिंग का असूल अपनाया जाएगा। यकीन जाने जितनी शादियाँ मैंने अटेंड की हैं, कल रात तक जितनी शादियाँ अटेंड की हैं, किसी एक जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क के इस्तेमाल का कोई तस्वुर ही नहीं है। कहीं कोई इस तरह की चीज़ नहीं हो रही। मुझे तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा। जब गवर्नमेंट इस तरह एक्शन ही नहीं लेगी, जब गवर्नमेंट सख्ती नहीं करेगी, तो उसके बाद फिर आप अपोजिशन को कहें कि जनाब वो अपने जलसे ना करें और जनाब सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने। मुझे एक बात बताएं, 4 दिन से मुल्तान में एक तमाशा लगा हुआ है, रैलियाँ हुई, बाहर से लोग आ रहे हैं, आज इतने लोग, फुटेजेस आपके सामने, किसी एक बंदे ने मास्क पहना हो? कोई एक बंदा आपको नजर आ रहा है जिसने मास्क पहना हुआ है? तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट बाबा डॉक्टर साहब मास्क हैं उनके बाद, ठोडियों पे उन्होंने रखे हुए हैं, है ही नहीं, मुंह और नाक पे नहीं लगाए हुए हैं बजाहिर, और ठोडी पे रखे हुए हैं। ये बताया कि मास्क उनके, लेकिन अभी जो हम फुटेजेस दिखा रहे हैं नहीं करेंगे, उसमें तो मास्क है ही नहीं। वो भी वो लोग हैं जो मौलाना फजलुर रहमान या जो पार्टी लीडर्स हैं उनके जो आगे पीछे फिर रहे हैं, सिर्फ उन्होंने थोड़ियों पे नहीं मौलाना साहब ने मास्क नहीं लगाया हुआ। मौलाना फजलुर रहमान को जरा दिखाइएगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हाथ मास्क नहीं लगाया हुआ, और जो 1-2 अफराद हैं मैं नजर आते हैं कि उन्होंने तो मास्क लगाया हुआ है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ। और ये आप ये लाइव मनाजिर हैं, ये पहले के मनाजिर नहीं है, ये अभी बराह रास्त हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। अजय साहब ने मास्क लगाया हुआ है, पीछे राशिद सुमरो साहब नजर आ रहे हैं, राशिद सुमरो साहब ने नहीं लगाया हुआ कि वो उन्होंने नहीं लगाया हुआ, मौलाना फजलुर रहमान है वो नहीं लगाया हुआ। तो ये जिस एसओपी के हवाले से कहा जा रहा था कि हम एसओपी के मुताबिक करेंगे, मास्क लगाएंगे, स्टेज से ही नजर आना शुरू हो गया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और वो मास्क और वो एसओपी, वो चीजें यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आ रही हैं। अच्छा बाबर, आप एक बात कर रहे थे कि हाउस अरेस्ट कर दिया जाता, लोगों को रोका जाता, तो अगर लीडरशिप हाउस अरेस्ट होती, लोगों को जगह जगह रोका जाता, तो आप ये समझते हैं कि फिर पूरे पंजाब के अंदर, सिंध के बॉर्डर पर ये सूरत हाल होती कि हर जगह जगह छोटे छोटे एहतजाज की सूरत में चीज़ें चल निकलती, वो ज़्यादा ख़तरनाक, खौफनाक, और जो हुकूमत इस चीज़ को नहीं रोक पाई, उस चीज़ को रोकना उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो ये अल्टीमेटली हुकूमत ने बहरहाल अगर शिकस्त तस्लीम किया या उस सारे अमल से बचने के लिए इजाज़त दी है, तो किसी न किसी सूरत जो है वो अपोजिशन के बहरहाल आज फतह का दिन तो हुआ है कि वो जलसा करने में उस तरह कामयाब हो पाए हैं। देखिए मुदस्सर, इसको आप ये जो सारी एफर्ट की जा रही थी, ये जो कोशिश की जा रही थी, अपोजिशन का जलसा रोकने के लिए नहीं था। गवर्नमेंट को पहले तो क्लैरिटी इस चीज़ पे लानी चाहिए। असल इशू ये है कि कोविड-19 जो है वो फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, और गवर्नमेंट ने कहा है कि कोरोना की को मद्देनजर रखते हुए जलसे, जुलूसों, रैलियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। असल इशू ये है कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग इकट्ठे किए गए हैं, केपी के हैं, सिंध से भी आए हैं, पूरे पंजाब से आए हैं। जब ये लोग यहाँ से निकलेंगे तो पूरे पाकिस्तान में ये कोरोना साथ अपने लेके जाएंगे। ऐसा ये जब इस तरीके से कोई एक्टिविटीज होती हैं, अगर आप तो वो वबा को फैलाने का सबब भी बनती हैं। पॉइंट टेकन।
बाबर डोगर साहब, मैं दोबारा आपकी जानिब आऊँगी। आसिफ बाजवा साहब काफ़ी देर से हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनको भी शामिल गुफ्तगू करें। बाजवा साहब, ये जो SOP से कहा जा रहा था आप लोगों की जानिब से कि बिल्कुल अमल किया जाएगा, और अखबारात में भी आज ये खबर छपी, और फिर आप लोगों ने उससे पहले भी ये कहा कि हम मास्क भी लगाएंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग भी करेंगे, हम अपने लोगों को मास्क बांटेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो मनाजिर हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर हैं उसमें तो कोई SOPs नज़र नहीं आती हैं कि कोई ख्याल कर रहा है कि पेंडेमिक है, हमें इस वबा से बचना भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि इस वक्त जहाँ में लोग आपको गेट्स पे आपके कैमरामैन दिखा सकते हैं कि हम उन लोगों को मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, सैनिटाइज की छोटी जो बॉटल्स हैं वो भी दिए लोगों को। लेकिन चूंकि पाकिस्तान का जो मुआशरा है जिसमें लोगों के कौल और फेल में तजाद है, जब गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर न्यारी साहब या शिबली जी फराज साहब या चौहान साहब या इनके दूसरे, आपकी आवाज़ बाजवा साहब ठीक से नहीं आ रही। आप कह रहे हैं कि हम तो मास्क का लगाने का कह रहे हैं, क़यादत ने खुद मास्क नहीं लगाए हुए, मौलाना फजल रहमान साहब मास्क नहीं लगाए हुए, राशिद सुमरो साहब ने मास्क नहीं लगाया हुआ, दीगर जो उनके रहनुमा उनके साथ मौजूद हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ। अगर लीडरशिप खुद मास्क नहीं पहनेगी तो वो कैसे लोगों को कहेगी कि वो मास्क पहने, और सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही नहीं सकती प्रैक्टिकली यहाँ पर। मैं करता हूँ, सब लोगों के पास इससे पहले फुटेज में भी आ रहा था कि सब लोगों ने बस वक्त वो मास्क लगा लेते हैं और बाद वो मास्क उतार देते हैं, क्योंकि जो आसिफ बाजवा साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं, उनकी आवाज़ डिस्टॉर्शन हो रही है, अब नहीं आ रही, लेकिन आपको ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जलसा गाह की तरफ। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी आपको नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज के जलसे को लीड करेंगे और आज उनका खिताब भी होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसों में नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि वो इस वक्त करंतना में हैं, क्योंकि उनका कोविड पॉजिटिव आया है। और उसके बाद दूसरी जानिब आप देख रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबरा और PDM के भी सरबरा इस वक्त मौलाना फजल रहमान नज़र आ रहे हैं अपनी क़यादत के साथ, और मास्क उन्होंने नहीं लगाया हुआ। SOP के तहत जलसा होगा या नहीं होगा, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो ख़ुद PDM के सरबराह हैं वो इस वक्त बग़ैर मास्क के मौजूद हैं। ये नमाज के मनाजिर आप देख रहे हैं कि वो नमाज अदा की जा रही है, जो ख़ास ट्रक है उसके ऊपर वो मौजूद हैं, क्योंकि घंटाघर वो पहुंच चुके थे और उसके बाद साथ ही खाना कासम बाग की जानिब वो भी रमा दवा हैं। मरियम नवाज़ के बारे में इत्तला आई कि वो भी मुल्तान पहुंच चुकी हैं। तो अब जलसा होगा, जलसा का वक्त थोड़ा आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है सुमैया, क्योंकि जो इंतज़ामात थे वो हो नहीं पाए और अब इंतज़ामात किए जा रहे हैं, साथ साथ लीडरशिप जो है वो भी पहुंचना शुरू हो गई है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा मुदस्सिर कि वो पॉइंट कौन सा होगा, क्योंकि अभी तक कोई पॉइंट डिसाइड नहीं हुआ। यहीं पर ही लग रहा है कि बस इसी तरह कंटेनर्स पर और अपने अपने ट्रक्स पर ही सब आम क़यादत जमा हो जाएगी। किला कोना कासिम बाग के अंदर लोगों ने जाना शुरू कर दिया, कोई बाकायदा स्टेज नहीं होगा। जी जावेद इकबाल अंबर से हम दोबारा से रब्ता करते हैं, ब्यूरो हेड मुल्तान हमें आगाह कर रहे हैं। जावेद, आगाह कीजिएगा, ये जो कायदीन मौजूद हैं ये किसी स्टेज पर जो पहले से बना हुआ है वो है या किसी ट्रक के ऊपर ये खड़े हुए हैं, और क्या यहीं से जलसा होगा और इन पर खिताब करेंगे? जी बिल्कुल मुदस्सर, नज़र तो यही आ रहा है कि इसी जगह कोई जलसा गाह बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ स्टेडियम में भी लोगों की बड़ी तादाद जो है कारकुनों की यहाँ पर पहुंची हुई है और वो इंतजार कर रहे हैं कि कायदीन यहाँ पर देखे। पुलिस की जानिब से भी नरमी दिखाई जा रही है, पुलिस ने यहाँ पर जो है गेट खोले हुए हैं और तलाशी लेकर लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। और यहाँ पर अभी नजर नहीं आ रहा कि भाई इसका फैसला जी ये जो उन्होंने अपने तौर पर जो स्टेज बनाए, कंटेनर बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है यहाँ खंड पर ही किताब शुरू कर। तो मरियम नवाज कहाँ मौजूद हैं अभी जावेद अंबर, क्या वो आपको दिखाई दे रही हैं? जी मरियम नवाज तो अभी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यही बताया जा रहा है पहुँचने वाली है यहाँ पर या पहुँच चुकी हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि वो जल्द कोई ऐलान जा सकता है कि आया यहीं पे खिताब किए जाएंगे या किला कोना कासिम बाग स्टेडियम की तरफ जाया जाएगा। अच्छा, ये भी बताइए जावेद, घंटाघर चौक जहाँ पर ये इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत नज़र आ रही है, यहाँ से किला कोना कासिम बाग का वो स्टेज, वो जो जलसागाह था पहले,
मुंतसबीन की जानिब से, वो कितना फासला है यहाँ से? जी बिल्कुल, ये अगर घंटाघर चौक से अगर स्टेडियम की तरफ आए तो कोई बहुत ज्यादा फासला नहीं है, होगा कोई आधा मीटर या पौना किलोमीटर। हाँ, आने में उनको कोई ज्यादा वक्त नहीं लग सकता कि वो आए और यहाँ पर खिताब किए जाएं, तो फासला नहीं है। यहाँ से चूँकि कंटेनर्स तो मौजूद हैं, लेकिन अगर ये आना चाहें तो दौलत साइड से इनको रास्ता दिया जा सकता है और लोहारी गेट से भी रास्ता जो है खुला हुआ है। पहले कारकुन यहाँ पर मौजूद थे बड़ी तादाद में, तो उन्होंने आकर यहाँ पर जो रास्ते खुलवा दिया था, तो अब रास्ते तकरीबन खुले हुए हैं। तो अब देखना ये है कि ये स्टेडियम में आते हैं या यहीं पर खिताब शुरू करते हैं। ठीक है जावेद इकबाल, हम मजीद भी अपडेट्स लेंगे। आप देख रहे हैं मुल्तान के इस वक्त नज़र आ रहे हैं PDM की क़यादत आपको उस के ऊपर जहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। अब देखना यह है कि अगले आने वाले वक्त में यहाँ से खिताबात का आगाज़ होता है या वाकई किला कासिम बाग के अंदर जाया जाता है और वहाँ पर जलसा गाह बनाई जाए। पीपल्स पार्टी की क़यादत हमें यहाँ पर ज़रूर नज़र आती है, लेकिन अगर हम बात करें मौलाना फजल रहमान की, तो वो अपने जो उनका ट्रक है वो उस पर मौजूद हैं, उनके साथ JUI के रहनुमा मौजूद हैं। डोगर साहब से बात कर लेते हैं। डोगर साहब बताइएगा, ये आपको क्या लग रहा है, आसफा भुट्टो की जो तकरीर होगी वो कोई छोटी सी तकरीर होगी या फिर उसमें वाकई वही पैगाम होगा जो अब तक मरियम देती आई हैं, बिलावल भुट्टो बात करते आए हैं? देखिए समिया आसफा भुट्टो जो है उनकी बाकायदा तौर पर एक पॉलिटिकल लॉन्चिंग की जा रही है। यहाँ पर मरियम नवाज़ भी तकरीर करेंगी, तो मेरा ख्याल है कि आसफा भुट्टो जो है उनको मुकम्मल तौर पर तैयार करके भिजवाया गया, वो एक मुकम्मल तकरीर करेंगी, जो पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट करेंगी। बाकायदा एक छोटी तकरीर नहीं होगी, ये बाकायदा एक मुकम्मल तकरीर होगी जिसको उनको तैयारी करके भिजवाया गया है। ये नहीं है कि वो आएंगी और बस छोटा सा खिताब करके चले जाएंगी, लेकिन इनकी बाकायदा एक पॉलिटिकल लॉन्चिंग है, इसको लॉन्चिंग माल किया जा रहा है। तो लॉन्चिंग पैड में वो ये तो नहीं हो सकता कि वो एक छोटी सी तकरीर करें। सारा स्टेज जो है ये पार्टी का योम तासीस है, इसमें जो स्टेज जो है उस पर जो कंट्रोल होगा वो पार्टी का होगा। ये नहीं मरियम भी एक लंबी तकरीर करके चली जाए, मौलाना फजल रहमान भी एक लंबी तकरीर करें और फिर पार्टी को जो हेड कर रही हैं वो आसफा भुट्टो जो है वो एक छोटी तकरीर करें। ये आसफा भुट्टो एक अच्छी बड़ी तकरीर करेंगे। और दूसरा जो मुझे लग रहा है कि कासिम बाग में कोई लाउड स्पीकर सिस्टम तो उन्होंने लगा, आखिरी टाइम पर आकर इंतजामिया ने उसको खोल दिया। तो सिचुएशन चेंज लग रही है। कासिम बाग में घंटाघर चौक पे हमने देखा कंटेनर्स लग गए, वो आसफा भुट्टो और पीपल्स पार्टी की क़यादत मौजूद है, एक कंटेनर पर मौलाना फरमान उनके साथी मौजूद हैं, और अब मतलब हमें कंटेनर नजर आ रहा है, वो ट्रक जिस पर वो आई हैं सवार होकर अपनी गाड़ी में काफिलों की सूरत में। तो लग ये रहा है कि अलग अलग कंटेनर ट्रक्स हैं जिनसे खिताबात मुतवक्के हैं। जी डोगर साहब, डोगर साहब से भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो बड़ा ट्रक है उस पर इस वक्त PDM की कुछ क़यादत मौजूद है, लेकिन मौलाना फजल रहमान अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। मरियम नवाज़ के भी मनाज़िर आप देख रहे हैं, उनकी गाड़ी के भी, वो भी अपने काफ़िले के ज़रिए लाहौर से मुल्तान पहुँचे हैं और अब वो घंटाघर चौक की जानिब रवां दवा हैं। और ये मनाजिर आप देख रहे हैं, मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज़ और PDM की बाकी जो क़यादत जो पहले पहुंची है गिलानी हाउस में, वो इस ट्रक के ज़रिए घंटाघर पहुंच चुके हैं, जिसमें आसफ़ा ज़रदारी जो है वो आज नुमायां नज़र आ रही हैं। प्रोफेसर साजिद मीर, ये मरियम नवाज़ को आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर इस वक्त, ये मरियम नवाज़ हाथ हिलाकर कारकुनान के और जलसागाह में मौजूद जो लोग हैं उनके नारों का जवाब दे रही हैं। और मरियम नवाज़ ने भी अपने रवायती तरीके से मास्क उतार दिया है और अब वो हाथ हिलाकर नारों का जवाब दे रहे हैं। पार्टी तराने इस वक्त बज रहे हैं और मरियम नवाज़ अपनी गाड़ी से बाहर आकर इस वक्त हाथ हिलाकर नारों का जवाब दे रहे हैं। और उन्होंने अपने हाथ से इशारा भी किया कि माइक्रोफोन और माइक के लिए। और ये वही जगह है, घंटाघर चौक ही है ये, जहाँ से मुख्तलिफ जगहों से दिखा रहे हैं कि एक जानिब उनका ट्रक है मरियम नवाज का, एक जानिब आसफा भुट्टो जरदारी हैं। तो ये आमने सामने ये दोनों खवातीन हैं। और अब देखें खिताब पहला किसका होता है।
खिताबात का आगाज़ होगा, लेकिन उससे पहले जो आज एक और चीज़ देखने में आ रही है, मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो ने करीब मिलते जुलते कलर के जो मुझे नोट करनी थी पहने हुए हैं। सिंपल आने वाली दो नुमाया खवस्तान पीपल्स पार्टी नीले रंग का लिबास, मुस्लिम नून के नीले रंग के वो लिबास पहने हुए दोनों आज खवातीन आसिफ अली ज़रदारी आज मुदस्सिर ने वो चीज़ नोट की है जो खवातीन की नोट होती है, लेकिन आज नीले रंग का जो लिबास है वो हम देख रहे हैं आज बड़ा नुमाया है और आज का दिन नीले रंग का लिबास ही पीसीआर ने थोड़ी सी वजाहत कर दी और क्लैरिफिकेशन हमारी, और उसके लिए उन्होंने कहा कि जो नीले रंग की चादर है वो आसिफा ने वो ले रखी है। सूट उनका उस कलर का नहीं है जो हमने, लेकिन वो नुमाया जो कलर लेकिन अजरक जरूर है। जी अजरक, असल में ये अजरक सराय की अजरक लाती है मुल्तान, और जो सराय की वसेर ये नीले रंग की अजरक है वो तोहफतन वो दी गई, तो वो उन्होंने ओढ़ रखी है जिसमें वो नुमाया नजर आ रही है। लेकिन एक तरफ आसिफा तालियां बजाकर हाथ हिलाकर कारकुनान के नारों का जवाब दे रही है, दूसरी जानिब मरियम नवाज अपनी गाड़ी बाहर आई हैं और वो जो है वो हाथ हिला रहे हैं। और इस वक्त बाबर डोगर जो हैं वो लाहौर स्टूडियो में बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा। उनकी मुस्कुराहट की वजह भी जान लेते हैं, ये बताया गया हमें। लाहौर मुस्कुरा रहे हैं बाबर इस सारे मंजर को देखे। तो बाबर, इस वक्त हम ये कहें कि पहले बिलावल और मरियम नवाज यानी कि अगली नस्ल में ये सियासत कभी था, अब आसिफा भुट्टो जो हैं उनकी भी बाकायदा तौर पर एक लॉन्चिंग हो गई है और आज वो भी जलसे में मौजूद हैं। तो भुट्टो ख़ानदान में तो तीसरी बल्कि चौथी पीढ़ी जो है वो सियासत में दूसरे रुकन की हैसियत से आ गए। शरीफ ख़ानदान में पहले ही हमजा शहबाज और मरियम नवाज जो हैं वो सियासत का हिस्सा हैं दूसरी पीढ़ी में। तो अब मुल्तान जो है वो मर्कज़ निगाह नज़र आ रहा है 13 दिसंबर के जलसे से पहले। आज क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें मुदस्सिर सबसे अहम चीज़ जो है वो आज आसिफा भुट्टो का खिताब होगा कि वो किस तरह से खिताब करती हैं, क्योंकि ये उनका पहला एक बड़ा जो एक जलसा है जिसको वो हेड कर रही हैं, फिर पार्टी का योम तासीस है, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो एक भरपूर तकरीर करेंगी जिसमें पार्टी ने जो कुर्बानियाँ जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और जो इसकी सारी स्ट्रगल है उस हवाले से वो सारे इशूज़ को साथ ले चलेंगी और एक भरपूर तकरीर करेंगी। इसमें सबसे अहम चीज़ जो देखने वाली है वो आसिफा वर्सेस मरियम नवाज़ है कि मरियम नवाज़ जिस तरह से उनका एक स्टांस है, जिस तरह से वो दारों को टारगेट करती हैं और जिस तरह से वो पप ले रही हैं, तो आसिफा भुट्टो जो है वो किस तरह से उस चीज़ को काउंटर करती हैं और जो इस जलसे में किस तरह वो खुद को नुमाया करती हैं। तो एक बड़ा दिलचस्प होगा, दोनों की तकरीरें सुनने वाली होंगी। मरियम की तकरीर तो आलमोस्ट वही होगी जो उन्होंने गुजरांवाला में की, जो कराची में की, जो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में जो तकारीर की हैं, आज भी वही तकरीर होगी, कोई नई चीज़ सुनने को नहीं मिलेगी। सबसे अहम चीज़ ये है कि आसिफा किस तरह से बात करती हैं, क्योंकि इससे पहले बिलावल उनमें एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी देखी है कि बिलावल ने ग्रेजुअली ग्रो किया और उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मैच्योरिटी आई है। जो मेरी बेताशा लोगों से बात हुई जो आसिफा भुट्टो के करीब हैं, उनका ये कहना है कि आसिफा भुट्टो में, इस भुट्टो फैमिली में इस वक्त पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, तो आज वो पॉलिटिकल या जो उनके ख्यालात हैं वो आज रिफ्लेक्ट होंगे उनकी तकरीर में। तो देखें आज वो क्या तकरीर करती हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो सुनने वाली होगी वो आसिफा की स्पीच ही होगी आज के इस जलसे में। नहीं, नजर क्या आ रहा है डॉक्टर साहब अब आप अगला जलसा लाहौर में, आपको क्या लग रहा है ये जो एक्टिविटीज़ हैं पीडीएम की, ये जो जद्दोजहद पीडीएम कर रही है, क्या कहाँ किस हद तक कामयाब हो पाएगी? अपने सिर्फ ये जलसे ही करने होंगे या फिर उनको कोई लॉन्ग मार्च भी करना होगा? देखिए समैया, लाहौर में इनका आखिरी जलसा है, उसके बाद जो पीडीएम की जो लीडरशिप है उन्होंने ये अनाउंस किया था कि उसके बाद हम बैठ के फैसला करेंगे कि आगे हमने क्या लाहे अमल करना है। उसमें जो चीज़ सबसे नुमाया नज़र आ रही है वो यही है कि लाहौर के जलसे के बाद जो आखिरी जलसा होगा उसके बाद ये धरने का अनाउंस कर सकते हैं कि जी इस्लामाबाद में अब हम धरना देंगे। तो पीडीएम लाहे अमल बनाया था, ये जो बात जनवरी की बात करते हैं, तो लग तो ये रहा है कि जनवरी में ये इस्लामाबाद मार्च का ऐलान करेंगे और ये ऐलान लाहौर के जलसे में किया जाएगा। लाहौर का जलसा जो था, ये सारे जो जलसे थे उसका एंड लाहौर में होना है और एक मोमेंटम बिल्ड करना है लाहौर के जलसे में कि जनाब एक मोमेंटम बिल्ड हो गया और अब लोग जो हैं, जो वर्कर जो हैं, उनको हमने मोबिलाइज़ कर दिया है और अब वो जो वर्कर हैं वो सारे इस्लामाबाद की तरफ मूव करें।
जो PR ये जो बार बार अनाउंसमेंट कर रही है, जो बार बार जनवरी का कह रहे हैं कि जनवरी में गवर्नमेंट चली जाएगी या इसको घर जाना पड़ेगा, तो किस तरह से जाना पड़ेगा? उसका एक ही हल है कि ये सारे लोग जो हैं ये इस्लामाबाद में जाके धरना दें, वहाँ जाकर बैठ जाएं और इमरान खान से इस्तीफ़ा तलब करें। ये आता है या बात है, लेकिन जो स्ट्रेटजी है वो यही है। अब देखने वाली बात यह है कि PMLN ने अभी तक लाहौर PMLN ने अभी तक PMLN की तरफ से कोई खास एक्टिविटी लाहौर में नजर नहीं आ रही 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से। तो सर ये एक्टिविटी के हवाले से पंजाब का एक बड़ा जलसा और आखिरी जलसा, इस पे बात कर लेते हैं आसिफ बाजवा साहब से। बाजवा साहब, तो यहाँ तो जलसा बहरहाल जैसे तैसे करके हो रहा है, तो 13 दिसंबर अगले जलसे के लिए हुकूमत इजाज़त नहीं देगी, तो फिर यही कुछ लाहौर में भी आप करेंगे? आपके कारकुनान इसी तरह से गिरफ्तारियां, जलसे, तैयारियां, तमाम तर चीज़ें साथ साथ चलाएंगे, या कोविड को कुछ संजीदा लिया जाएगा क़यादत की जानिब से? देखिए, बात ये है कि ये मैं किसी दूर की बात नहीं करता, मैं बड़ी करीब की बात करता हूँ। करीब थे कि जमहूरियत में जलसे के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इन्फॉर्म करने की जरूरत होती है। तो आज वो बातें भूल गए कि आज जो PDM है ये इजाजत की भी तलब करती है, लेकिन ये इजाजत नहीं देते। दूसरी बात, इमरान नारी साहब फरमाते थे कि जब ये अपोजिशन जो है ये आज मैं कंटेनर भी दूंगा और मैं इनको खाना भी सब लगा, ये करगी गुजार है उसकी कातिल है या कानून की गलत है, इसका फैसला तो आप करेंगे। लेकिन बाजवा साहब, पहले 3 जलसे तो बाकायदा तौर पर आप लोगों ने कर लिए, चौथे पर बंदिश थी, लेकिन इस तरह की बंदिश नहीं थी, चौथा भी कर लिया। अब तो वो कह रहे हैं कि कोविड की वजह से हम जलसा नहीं करने दे रहे। बाकी जलसे तो गुजरांवाला हो गया, कराची हो गया, कोयटा को हो गया। नहीं सर, मैं हर जगह पे ये आसिफ बाजवा साहब से हम दोबारा रब्ता करते हैं। उनकी आवाज़ डिस्टॉर्शन हो रही है, आवाज़ नहीं आ रही है। हुकूमत ने 3 जलसे इजाज़त दी, चौथे जलसे फिर पाबंदी लगाई, लेकिन चौथा जलसा भी और आज 5वां जलसा PDM का मुल्तान में हो रहा है और इस जलसे से मुतालिक भी बाकायदा इजाज़त नहीं दी गई, पकड़ धकड़ की गई, गिरफ्तारियाँ हुई, रुकावटें खड़ी की गई। लेकिन उसके बावजूद आज दोपहर में ये फ़ैसला हुआ कि जलसे की इजाज़त दे दी जाएगी, क्योंकि किसी भी किस्म का कोई तसादुम नहीं चाहते हैं अवाम और इंतज़ामिया के दरमियान, इसलिए हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि जलसा करने दिया जाए। अब 13 दिसंबर का जलसा बड़ा अहम है, जो लाहौर में जलसा होने जा रहा है, उस जलसे की इजाज़त दी जाती है या नहीं, ये बड़ा एक अहम पॉइंट होगा, क्योंकि लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम नून कहती है कि उसकी स्ट्रेंथ है, उसका कला है, और अगर उस जलसे को भी इसी तरह रोका गया तो फिर लाहौर में क्या सूरत हाल होगी। 27 दिसंबर को भी जलसा करने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, क्या उस बरसी को महदूद किया जाता है या इसी तरह से जैसे आज अवामी जलसे का रंग दिया गया है, हमेशा की तरह 27 दिसंबर को एक अवामी जलसे का रंग होता है, क्या वो भी नज़र आता है? नहीं, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला होगा। लेकिन उससे पहले 13 दिसंबर का दिन अहम है। तो बाबर डोगर साहब, आपको लगता है अब ये जलसा हो गया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर मेज़बान है, तो 13 दिसंबर लाहौर का जलसा इतवार को फिर मुस्लिम नून वो जलसा करने पे बज़िद होगी, तो हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा और फिर वैसा ही मनाजिर देखेंगे जैसे हम मुल्तान में देख रहे थे, पकड़ धकड़, गिरफ्तारियां, रुकावटें, कंटेनर्स। बहुत सारी चीज़ें हैं लाहौर में। अब आप देखें कि लाहौर में जो कंट्रोल ज़्यादा रहा है वो हमजा शहबाज शरीफ का रहा है और शहबाज शरीफ का रहा है।
अभी तक लाहौर में वर्कर्स को उस तरह से मोबिलाइज नहीं किया गया। हमजा शहबाज अंदर, शहबाज शरीफ बंद थे। कल शहबाज शरीफ ने जो मीडिया टॉक की है जब वो पेरोल पर हाई के बाद, उसमें उन्होंने पीडीएम के हवाले से कोई बात नहीं की, बल्कि उन्होंने नेशनल डायलॉग की बात की है। इससे पहले आप एक चीज़ याद रखें कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है वो नेशनल डायलॉग को रिजेक्ट कर चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो डायरेक्टली अदारों के साथ बात करेंगे, जबकि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। नेशनल डायलॉग का मतलब ये कि सारे स्टेक होल्डर, सारी पॉलिटिकल पार्टी बशमूल गवर्नमेंट एक डायलॉग होना चाहिए। तो ये बिल्कुल उससे अपोजिट बात की गई है। अब दूसरी बात यह है कि लाहौर के वर्कर्स जो हैं, अब लाहौर में अभी तक ऑफिशियली इन्होंने कोई इजाजतनामा नहीं लिया। जो सुनने में सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।